नमस्कार। एनालिटिकल माइंडेड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिना देरी किए वीडियो का शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट साझा कीजिए, अपने विचार साझा कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हुआ है उससे संबंधित है। BLA के लड़ाकों के आगे कमज़ोर पड़ी पाकिस्तानी सेना, 30 से अधिक जवानों को मार गिराने का दावा है। ठीक है। BLA ने एक ऑडियो जारी किया है। BLA का मतलब होता है बलोच लिबरेशन आर्मी, और बताया है कि क्यों ट्रेन को हाईजैक किया। पाकिस्तानी सेना पर तमाम तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक के पीछे की वजह यह बताई है कि जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की सेना के अत्याचार और बलूचिस्तान के संसाधनों के शोषण ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया। इस विद्रोह के पीछे दशकों से चली आ रही गुलामी और शोषण की व्यवस्था कारण बताई गई है। अभी तक की इनपुट ये है कि पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया है, जो ट्रेन बलूचिस्तान से पेशावर की तरफ जा रही थी। अभी तक की जानकारी ये है। लिबरेशन आर्मी BLA का दावा है कि उनके पास 200 से अधिक पाकिस्तानी लोग बंधक हैं। 28 घंटे बीत जाने के बाद भी पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पाई है। BLA ने ऑडियो जारी किया है जिसमें पाकिस्तानी सेना पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पाकिस्तान रेलवे ने 200 से ज़्यादा ताबूत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा भेजे हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि BLA जो है यहाँ पर, ठीक है, BLA जो है यहाँ पर इस बात को पुष्टि करेगा कि यहाँ पर क्या है। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वह मुख्यतः अपने ही किए गए पास्ट के मतलब भूतकाल में जो उन्होंने बहुत तरह की अत्याचार किए हैं उससे कहीं ना कहीं ये निकल कर आ रहा है। ये जो घटनाक्रम है कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि 200 से अधिक पाकिस्तानी लोग बंधक हैं, जिसमें अधिक संख्या में पाकिस्तान की सेना ही है, क्योंकि जो ट्रेन जा रही थी जाफर एक्सप्रेस उसमें पाकिस्तान के सैनिक भी मौजूद थे अधिक मात्रा में, तो वो लोग भी बंधक बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तानी सेना इसलिए भी कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि BLA ने साफ साफ खुला धमकी दिया है कि हमारे पास फिदाइन है। देखो, BLA के पास फिदाइन हमलावर है। फिदाइन हमलावर का मतलब होता है जो सुसाइड बॉम्बर होता है, खुद को उड़ाता है दूसरों को उड़ाने के लिए। तो वो खुलेआम धमकी दे चुके हैं कि अगर आप हम पर कोई कार्रवाई कीजिएगा तो हम ट्रेन के साथ साथ जितने भी लोग हैं सबको ख़त्म कर देंगे, सबको मार देंगे। ठीक है। तो इस वजह से भी नहीं कर पा रही है पाकिस्तानी सेना कोई तरह की कार्रवाई। और बहुत सारे गंभीर आरोप भी पाकिस्तानी सेना पर उनके अत्याचार के लगाए हैं और 200 से ज़्यादा ताबूत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा भेजे हैं, जो स्थिति को गंभीरता को दर्शाता है कि आगे कुछ भी हो सकता है। फिर आगे चलते हैं, वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि BLA ने एक संदेश जारी करके यह भी कहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक के पीछे की वजह बताई है। एक वजह यह भी है, बलोच फिदाइन ने कहा है कि पाकिस्तान की सेना के अत्याचार और बलूचिस्तान प्रांत के संसाधनों के शोषण ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया। दशकों से पाकिस्तानी सेना द्वारा शोषण किया जा रहा है। हम जो युद्ध लड़ रहे हैं वो न्याय और अस्तित्व की लड़ाई है। यह युद्ध बलूचिस्तान की माताओं और बहनों के लिए है, मातृभूमि के लिए अपना खून बहा रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी सेना जो है कहीं ना कहीं वहाँ महिलाओं पर भी अत्याचार करती थी, जो आए दिन हमको कहीं ना कहीं से सुनने के लिए मिलता था। और बलूच लोगों की मांग भी थी और वो उनका कहना भी था कि हम पर बहुत सारा अत्याचार किया जाता है। 70% से अधिक आबादी जहाँ गरीबी रेखा के नीचे है, जिनका दयनीय स्थिति है, भोजन का संसाधन भी नहीं जुटा पाते हैं और उस पर से इन पर काफ़ी अत्याचार किया जाता है। आगे वीडियो को समझते हैं और नक्शे से समझते हैं। देखिए, आप एक हिस्सा देख रहे होइएगा, यहाँ पर ये है गिलगित बलूचिस्तान, ये है पंजाब प्रांत, ठीक है, ये है आपका बलूचिस्तान, ये हो गया बलूचिस्तान, ये हो गया पंजाब और नीचे वाला हिस्सा हो गया सिंध। ठीक है। और ये हो गया खैबर पख्तूनवा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये खैबर पख्तूनवा हो गया, ये गिलगित बलूचिस्तान। आप समझिए बात को कि पाकिस्तान का जो हाई रिहायशी इलाका है, जहाँ पर सारा संसाधन सेना मुख्यालय जो भी है वो इस प्रांत में है, पंजाब प्रांत में है। सबसे संपन्न प्रांत है क्योंकि यहाँ 50% से अधिक लोग जो है यहाँ रहते हैं, संपन्न हैं, उनके पास हर चीज़ सुविधा है। फिर आ गया खैबर पख्तूनवा। खैबर पख्तूनवा में मुश्किल से वही 17 से 20% लोगों की यहाँ पे दावेदारी है, संसद हो या कुछ भी हो,
जो कि अपने आप को अफ़गान मानते हैं, सोचते हैं कि हम अफ़गान से बिलोंग करते हैं और हो सकता है आने वाले समय में जो अफ़गान की तरफ रुचि दे दे तालिबान की वहाँ फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में सरकार है, तो ये भी है। दूसरा हिस्सा ये हो गया कि यहाँ जो है आपका बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान जो है जहाँ पर यह सारा विवाद है, तो बलूचिस्तान जो है ये पहले आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा बलूचिस्तान को कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो बलूचिस्तान ने यह बोला, यह एक तरह से स्वतंत्र प्रांत था, स्वतंत्र राज्य था, ऐसा समझिए। तो यह भारत में जुड़ने की रुचि उस समय दिखाया था बलूचिस्तान, लेकिन किसी कारणवश से आंतरिक मतभेद की वजह से तब उस समय के नेहरू या बाकी सरदार पटेल जो भी हमारे उस समय के सरकार के जिम्मेदारान थे वो उस समय इतना ध्यान नहीं लिए और ये फाइनली क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो सरकार थी यहाँ से इस पर अटैक करके बलूचिस्तान पर अपना अधिकार गलत तरीके से जमा लिए और ये भारत में विलय चाहते थे। और आज तक बलोच लोगों का यही कहना है कि हमारा विलय ज़बरदस्ती किया गया, हमको पाकिस्तान के साथ विलय नहीं करना था, लेकिन एक होता है ना ज़बरदस्ती विलय कर लेना, कैप्चर कर लेना, तो वो यहाँ पर आज तक चलता आ रहा है। तो बलोच लोगों की लड़ाई आज से नहीं है, दशकों से है, आज़ादी के समय से ही उनके जब से देश की बंटवारा हुआ था तब से वो इस तरह से मांग को लेकर आगे अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे संपन्न इलाका है। अब सोचिए कि आपको यहाँ एक चीज़ दिख रहा होगा कि आने वाले समय में हो सकता है कि पाकिस्तान के अधिक टुकड़े, अब देखिए आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं सिंध, ठीक है, ये सिंध अल्पसंख्यक का माइनॉरिटी का हिस्सा है। माइनॉरिटी मतलब यहाँ पर हिंदू, सिख, जैन, हर तरह के लोग यहाँ पर, क्रिश्चियन, हर तरह के लोग यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ भी शोषण, देखिए यहाँ के जो लोग हैं यहाँ भी शोषण करते हैं बलोच होने के नाते, और यहाँ अल्पसंख्यक पर भी शोषण करते हैं। मतलब कुल मिला के हर तरफ ये लोग इतने दूर, देखिए पाकिस्तान का सारा मुख्य जो केंद्र है यहीं है और बाकी पर सिर्फ अत्याचार और शोषण है, फ़ायदा हर जगह से उठाता है, ये चीज़ है। तो पाकिस्तान का हालत ये है कि हो सकता है कि सिर्फ पंजाब तक ही सीमित कर एक समय में रह जाएगा और ये बाकी हिस्सा, अब क्योंकि आप देखिए इस हिस्से में ईरान है, ईरान से इसकी बनती नहीं है, इधर क्या है, ईरान है, ईरान से बनती नहीं है, इधर अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान से भी इसकी बनती नहीं है, और इधर ठहर गया भारत। तो जहाँ आपका क्वेटा हो गया, ठीक है, बलूचिस्तान के पास यहाँ कराची पोर्ट है, बहुत सारा चीज़ है। एक चीज़ को ध्यान से देखिए कि इधर भारत है, भारत से नहीं बनता, उधर अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान से नहीं बनता, इधर ईरान से नहीं बनता, तो कुल मिला के हर तरफ से ये घिर चुका। तो इसकी हालत बिल्कुल वही है कि हम अपने घर में ही कैद हो गए, वो वाली कहानी है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुद इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आतंकवाद को पालन पोषण करना, उससे अपना काम निकालना और दुनिया में प्रमोट करना, उसका बचाव करना, तो आज वही है कि सांप को पाले सांप ने खुद डसना शुरू कर दिया। यही कहानी पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि पाकिस्तान आपको कुछ इस तरह से दिखे और सिर्फ पंजाब वाले क्षेत्र तक सीमित कर रह जाए। अब आगे चलते हैं, चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। BLA क्या है? BLA बलूच लिबरेशन आर्मी है, जिसका गठन 1970 के दशक में हुआ था। विरोध लोग आज़ादी के समय से ही कर रहे थे, क्योंकि ये विलय जो था वो ज़बरदस्ती करवाया गया था, बंदूक के दम पर करवाया गया था, इसलिए लोग के मन में एक आहत भावना थी, इस वजह से ऐसा हुआ। तो फाइनली जाकर 1970 के दशक में बलोच लिबरेशन BLA का निर्माण हुआ। इसके 6000 से ज़्यादा लड़ाके हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी के 6000 से ज़्यादा लड़ाके हैं, मतलब 6000 से ज़्यादा लड़ाके हैं, ठीक है, फोर्थ हैं। साथ में M17 जैसे तमाम तरह के उन्नत किस्म के हथियार हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, जो एक बेसिक लेवल पे ये लोग अपने लड़ाई में युद्ध करते हैं। गुरिल्ला युद्ध इसको तो कह सकते हैं, छापामार युद्ध करते हैं और अपने हक के लिए मांग उठाते हैं, क्योंकि इनका क्षेत्र संसाधन से युक्त है, जहाँ पर तांबा पाया जाता है, बहुत सारा मिनरल रिजर्व है, तो बहुत सारे चीज़ खनिज मात्रा में पाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं वही बात है कि क्षेत्र जो है संपन्न है और यहाँ के लोग गरीब हैं, तो इस वजह से काफ़ी इनके अंदर आक्रोश है कि ये बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह गए। पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन इसे आतंकी संगठन मानते हैं। हालांकि BLA अलग मुल्क की मांग पर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले करता रहा है। इनको क्या है कि अपना अलग देश चाहिए, पाकिस्तान से इनको किसी तरह अलग होना है। अब ऐसे भी इतिहास के तौर पर देखें तो बलूचिस्तान जो था वो स्वतंत्र प्रांत था, उसको विलय करना था भारत में, हालांकि उस समय नहीं हो पाया था राजनीतिक कारणों की वजह से।
जो कि एक अलग विषय है। कभी फिर वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्यों भारत में बलूचिस्तान विलय नहीं कर पाया था। एक डॉक्यूमेंटेड उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर आपको जानकारी देंगे कि क्या थी उस समय की स्थिति। ठीक है, तो हालांकि बलूचिस्तान पर जो पाकिस्तान का कब्जा है वो ज़बरदस्ती है। वहाँ से खनिज से बहुत सारा मुनाफा कमाता है और वहाँ के लोगों को गरीबी रेखा से भी बदतर नीचे वाली हालत में जीवन दिए हुए है और महिलाओं के साथ अत्याचार और वहाँ के जनमानस के साथ भी बहुत तरह के जुल्म करता है, जिस वजह से यह विद्रोह आज के डेट में इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि BLA ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है कि पाक के टुकड़े होने की शुरुआत है और यही सब है कि हाईजैक होगा और तमाम तरह के हमले हो रहे हैं, हाईजैक हो रहा है। तो ये सारा चीज़ यही दर्शाता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं लालन पालन किया था आतंकवाद का और आज वही उसके लिए सबब बन गया। एक और है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP कर एक और संगठन है जो कि तालिबान के तरह ही अपने आप को समझता है और वो पाकिस्तान से मुक्त पाकिस्तान को कैप्चर करना चाहता है और उसका मकसद है कि पाकिस्तान के सरकार से पाकिस्तान को आज़ाद कराना। मतलब कुल मिला के आपस में ही लड़ झगड़ के और अलग अलग खेल चल रहा है और कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जैसा बोए थे वैसा पा रहे हैं। आने वाले समय में पाकिस्तान आपको सिर्फ और सिर्फ पंजाब के क्षेत्र तक सीमित देखने को लिए मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, विस्तारपूर्वक चीज़ों को समझेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई आपको नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर अपने विचार साझा कीजिए। एनालिटिकल माइंड चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।